चलो भाई बच्चों, आ जाइए कुछ क्लास ले लेते हैं आज। ये क्लास 11 चैप्टर 1 मिसलेनियस है। और स्टूडेंट्स, एक बात आपको बहुत बहुत सही से मैं समझा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के दम पे कि मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये किसी भी टीचर के सबसे मन पसंदीदा क्वेश्चन पेपर में पुट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। कहां से? मिसलेनियस से। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम्पल्स जो गिवन होते हैं, तो प्लीज उनको थोड़ा सा अच्छे से करें। अभी मिसलेनियस हम लोग कर रहे हैं और एग्जाम्पल्स की सीरीज या तो देखते हैं लाइव क्लास में या फिर बाद में शुरू करते हैं बच्चों। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर कह रहा है डिसाइड विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। यानी यहां पर उसने 4 सेट दे रखे हैं बेटा। सेट ए है x such that x belongs to r, यानी इसका मतलब है कि जो x है वो रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। मतलब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 10th स्टैंडर्ड की तरह से। सेट बी में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 4 6 है, सी में 2 4 6 8 यानी कि इनफाइनाइट सेट है और डी में सिर्फ 6 है। तो हमें देखना है कि कौन किसका सबसेट है यहां पर स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमारे पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ सेट ए के अंदर का इक्वेशन है, तो हम इसके सॉल्यूशन को अगर लेते हैं तो वी हैव अकॉर्डिंग टू सेट ए, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप 10th से ही जानते हो बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 12 को फैक्टराइज करो, ऐड करने पे 8 6 2 12 होता है और 6 और 2 8 भी होते हैं। तो बेटा ये x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 और पेयरिंग से कॉमन लेना होता है बेटा। तो x माइनस 6 यहां से 2 कॉमन, x माइनस 6 0 और x माइनस 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 2। तो इसका मतलब हुआ यहां x की वैल्यू 6 और 2 आ जाती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बेटा सेट ए आपका न्यूमेरिकल फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में रेडी हो गया। इट इज 2 and 6। अब बात आती है सबसेट की। तो सबसेट के कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर एक सेट के एलिमेंट्स, किसी भी एक सेट के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स यानी दूसरे सेट में भी अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट होता है। अब अगर हम यहां देखें तो D सबसे छोटा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 6 ओनली। तो D इज सबसेट। ए के अंदर है, हाँ D ए का सबसेट है, इसके अंदर भी है, यस इसका भी सबसेट है, और बी के अंदर भी 6 है, तो डी सभी का सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। यानी डी जो सेट है वो सभी सेटों का सबसेट हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ए सेट को, क्योंकि इससे लार्जर यही है। यहां पर एलिमेंट्स हैं 2 and 6, तो जाहिर सी बात है डी का, तो ये जब डी खुद ही इसका सबसेट है तो डी का सबसेट तो होगा नहीं। हाँ देखो यहां पर 2 और 6 दोनों नजर आ रहे हैं बच्चों, तो ए सबसेट है बी से, ओके। और दूसरी बात, ए किसके, इसके एलिमेंट्स किसमें, यहां पे भी हैं, तो ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। यानी जो ए है वो बी और सी का सबसेट है। अब बात करते हैं कि बी में और सी में कौन सबसेट है। तो आप आराम से देख पा रहे हो बेटा, यहां ना 2 4 6 सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, ओके फाइनाइट, और इसमें 2 4 6 8 यानी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है बेटा। तो सी के सारे एलिमेंट्स, सॉरी सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी के अंदर हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ये आपका क्लियर हो जा रहा है बच्चों कि कौन सेट किसका सबसेट है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया अब हमने आपके लिए, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सेकंड का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। और एक चीज और मैंने यहां लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। यानी जो 11th क्वेश्चन है वो समझो बिल्कुल इसी की तरह से है स्टूडेंट्स, काफी हद तक 95% मैच करता है। बस वहां सेट का नाम चेंज है कोई, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है ए बी एंड सी बी 3 सेट्स सच एज, क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी का वैल्यू ए यूनियन सी के इक्वल है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन सो दैट कि बी इज इक्वल टू सी। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, क्या शो करना है
कि B इज इक्वल्स टू एज C। हमें ये प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स। तो चलिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज हम लोग करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा एलिमेंट्स को लेट करने से बेटर यहां पर। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इट इज गिवन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C। चलो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया बेटा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। इसको आपने 2 लेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद ना हम क्या करते हैं, यहां पर किसको प्रूव करा रहे हैं, B और C को। तो एक बार ना इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में B को इंटरसेक्शन ले लो और एक बार C को लेंगे। तो मैं लिखने वाला हूं टेकिंग B इंटरसेक्शन बोथ साइड्स टू इक्वेशन फर्स्ट। देखना मैंने क्या किया, समझो एक तरह से मल्टीप्लाई की तरह यूज कर रहा हूं, इंटरसेक्शन ले रहा हूं। तो इट विल बी B इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अच्छा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आप जरा इसको ध्यान से देखना, इसका वैल्यू B आएगा बेटा, राइट। तो ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। आप लिख सकते हो बिकॉज B इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। इसका रीजन ये होता है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि अगर हम 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स कवर अप हो जाएंगे। अब उनमें से किसी एक सेट को कॉमन की तरह यानी इंटरसेक्शन यूज कर दो तो कॉमन एलिमेंट्स वही तो आएंगे। मैं दिखा देता हूं, चलो इसको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां इस बात को दिखा भी देता हूं। A के अंदर एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, राइट, और B के अंदर ले लिए मान लो मैंने 2 and 3 ओनली। अब इसमें और भी ले सकते थे आप 4 सपोज। अब आप A यूनियन B ले लो पहले तो 1 2 3 4 ये सब आ जाएंगे, ठीक है। आप कह रहे हो सर आपने इसको सबसेट मान लो और भी आपने एक डिफरेंट ले लिया, आपने ले लिया 5, तो इसके अंदर 5 भी आ गया मान लीजिए। मैंने चेंज करके इसलिए लिया कि कहीं ये ना बच्चों को लगने लगे कि ये आपने इसका सबसेट लिया। आप देखो इसका सबसेट भी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो A यूनियन B के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं अगर इनमें से B का इंटरसेक्शन ले लूं A यूनियन B के साथ, मतलब इसमें और B में नहीं, इसमें और इस दोनों में कौन कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आप चेक करो तो दिखेंगे आपको 2 3 एंड 5 है बेटा, और ये सारे के सारे तो B के अंदर है, देख लो। यानी इसका यानी इन दोनों सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये आएगा जो कि सेट B की है, B ही है। तो मैंने भी तो यही लिखा है बेटा कि इसका वैल्यू B आएगा, ये एक प्रॉपर्टी भी है। चलिए, और इसको ना आप डिस्ट्रीब्यूटिव कर दीजिए, जरा थोड़ा सा और कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। इक्वेशन नंबर 3 मान के छोड़ दो, क्योंकि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C A का मतलब एक ही होता है। अब सिमिलरली अगेन क्या, टेकिंग C इंटरसेक्शन बोथ साइड्स टू इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट के साथ ही हम फिर से यही काम कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ले रहे हैं हम C का इंटरसेक्शन बेटा। तो यहां हो जाएगा C इंटरसेक्शन A यूनियन B। इधर आ जाओगे C इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहां तो आप देख पा रहे हैं अभी उस वाले रूल के अकॉर्डिंग ये तो C आ जाएगा, ये तो आ जाएगा C। कौन भाई, ये वाला। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू C। अब जरा थोड़ा इसको लिखिए ऐसे, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि सेकंड इक्वेशन का कोई यूज नहीं हुआ बेटा, अब कर देते हैं। देखो यहां ये दे रखा है A इंटरसेक्शन B, ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के। तो मैं लिखने वाला हूं बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या करना है बेटा कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को उठा के ये लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B और यूनियन में B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C, और इक्वेशन नंबर 4। जरा ध्यान से देखो बेटा, इस थर्ड इक्वेशन को देखो, ये वाला पार्ट थर्ड का और इधर ये वाला पार्ट थर्ड का, ये और फोर्थ का ये सेम आ रहा है बिल्कुल। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसकी वैल्यू क्या है बेटा B और इसकी वैल्यू क्या है C।
तो B इज इक्वल्स टू C। ये आपका यूजिंग प्रॉपर्टीज आपका प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिया है, 4th और 5th को स्किप कर दिया क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों से नहीं होते स्टूडेंट्स तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दो, इसीलिए तो कमेंट बॉक्स होता है कि भाई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अपने टीचर से डिस्कस कर सकता है, तो डेफिनेटली आप भी करिए, मैं जवाब दूंगा बेटा आप लोगों की बातों का, और डेफिनेटली दूंगा। आप लिख करके देखिए कमेंट्स में, आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा बेटा आपकी बातों को। तो 6th क्वेश्चन कहता है एज्यूम दैट, यानी मान लो कि पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B। ये जो P होता है ना बेटा, इट रिप्रेजेंट्स पावर सेट ऑफ सेट A एंड पावर सेट ऑफ सेट B। तो शो करके दिखा दो कि सेट A एंड सेट B आपस में इक्वल आएंगे। तो देखो, वैसे तो ये इधर से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ज्यादा इजियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसे LHS से RHS प्रूव करते हैं, हम उल्टा करते हैं कि RHS से LHS को कर लेते हैं। कैसे, मतलब हम क्या करेंगे बेटा, A और B को हम इक्वल ले लेंगे, ओके। उसके बाद हम PA यानी पावर सेट ऑफ A और पावर सेट B को प्रूव कर देंगे वो इक्वल है, मतलब शो कर देंगे ऐसा बेटा। तो लेट सेट A इज 1 2 3। आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, 3 एलिमेंट्स या ज्यादा पर कम ही रखना, तब इसमें भी 1 2 3। क्यों भाई आपने दोनों क्यों इक्वल ले लिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला है बेटा, उसने कहा कि ये दोनों इक्वल है तो ये प्रूव करो, हमने ये दोनों इक्वल लेकर के हम इसको प्रूव करेंगे बेटे। तो A के सबसेट्स बना लो, सबसेट्स ऑफ A। तो आपको आते हैं, देखिए जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5 ऑल्सो बेटा, राइट। अब आप क्या करिएगा, यहां पे सीधा सीधा पावर सेट ऑफ ए बी बना लो। पावर सेट क्या होता है कि उस सेट के जितने भी सबसेट है ना, उन सबका कलेक्शन कर दो उसके अंदर, तो दैट इज पावर सेट। तो करिए 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5, और इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो बेटा यहां पर। अब ऐसे ही बेटा सबसेट्स ऑफ सेट बी ले लो, यानी बी के सबसेट्स ले लो, तो सेम टू सेम यही बनने वाले हैं, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट्स ही वही हैं। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5। तो पावर सेट ऑफ बी ऐसे ही बन जाएगा बेटे, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5। इट्स इक्वेशन नंबर 2। और बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख रहे हो तो बिल्कुल सेम है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B। तो देखो हमने RHS को लेकर के LHS प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 के बाद क्या कह रहा है, इज इट ट्रू फॉर एनी टू सेट्स A एंड B। A और B 2 सेट्स है बेटा, तो कह रहा है क्या ये ट्रू है कि PA यूनियन PB यानी पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट B का यूनियन ले लिया जाए, वो इक्वल आ जाए क्या पावर सेट ऑफ A यूनियन B के। इसका मतलब वो ये कह रहा है बेटा कि एक बार ना सेट A को सेपरेटली पावर सेट A में कन्वर्ट करो और B को अलग से कन्वर्ट करो और उन दोनों का यूनियन ले लो। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या कह रहा है कि पहले से ही A और B का यूनियन ले लो और फिर पावर सेट में कन्वर्ट करो। तो क्या ये इक्वल है, जस्टिफाई, फिर कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, ये क्या ये ट्रू है। तो देखिए मैथ में बिना सॉल्व किए आसानी से हम नहीं बता सकते कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। हालांकि बीइंग ए टीचर मैं बता सकता हूं, मुझे एक्सपीरियंस है कि हाँ ये बात ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्या है
ये फॉल्स है एक्चुअल में, लेकिन मुझे मालूम है इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ले लेते हैं। तो इसमें ना लेट करेंगे सेट ए 1 2 ले लिया एंड सेट बी के अंदर 2 3 ले लिया, मैंने थोड़ा चेंज करके लिया। तो पहले ना हम लोग क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पता है सबसेट्स ऑफ सेट ए 1 2 1 2 एंड 5, राइट। देन पावर सेट ऑफ ए ले लो बेटा। पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए के अंदर आ जाएगा वही 1 2 1 2 एंड 5। नाउ सबसेट्स ऑफ बी ले लो बेटे। सबसेट्स ऑफ बी में लोगे तो कौन कौन आएंगे, जैसे 2 आ गया, 3 2 3 एंड 5। और वैसे ही पावर सेट ऑफ बी बना लो, मतलब सारे सबसेट्स ऑफ बी को कलेक्ट कर दो बेटे। एंड 5। अब क्या कह रहा है वो, एलएचएस में कह रहा है कि आप इन दोनों का यूनियन ले लो। तो कर लेते हैं पी ए यूनियन पी बी, यानी दोनों पावर सेट्स का यूनियन। इसका मतलब है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी को कंबाइन कर दो। यूनियन का मतलब यह कि कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बेटा। तो लीजिए कौन बचेगा, 1 2 दोनों में है तो एक बार, देन 3 1 2, ये वाला 2 3 एंड 5। इक्वेशन 1 बना के यहां छोड़ दो। यानी मैंने पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी को मैच कर दे। देखो 1 2 1 2 5, इसमें से कौन 2 तो मैच हो गया, तो 3 ले लिया अलग से, फिर 2 3 भी ले लिया, और 5 एक ही बार आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करिएगा, ए यूनियन बी ले लो पहले। अगर आप ए यूनियन बी लोगे तो बेटा आएगा 1 2 एंड 3। अब इसके सबसेट्स ले लो, सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि उसने क्लियर कहा है कि ए यूनियन बी का पावर सेट चाहिए इकट्ठा। तो दैट विल बी 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5। अब क्या करना है बेटा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जो ए यूनियन बी के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबका कलेक्शन कर दीजिए एक ही प्लेस पर। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 1 2, उसके बाद 1 3, देन 2 3 1 2 3, और इसके बाद आ गया बेटा 5। लेकिन बेटा ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैच करें। चलो 1 2 3 1 2 3 मैच कर रहा है, 1 2 1 2 मैच कर रहा है, 2 3 भी मैच कर गया, 5 मैच कर गया। लेकिन स्टूडेंट्स जरा ध्यान दो कि ये 1 2 3 और 1 3 ये दोनों के दोनों ही इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है। तो आप क्या लिखने वाले हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख पा रहे हैं हम कि भाई ये वाली वैल्यू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मतलब जो इसने कहा था कि क्या ये ट्रू है, नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में काफी ऐसी चीज है जो बिल्कुल नई है, जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस के ऐसे क्वेश्चंस में नहीं यूज हुई है। इन्हें सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, यानी 600 स्टूडेंट्स पर सर्वे हुआ, कहां, इन स्कूल। ओके, अब जैसे हम लोग ग्रुप देखते हैं तो उसको हम सीधा सीधा यूनियन सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जितने भी उसमें लाइकिंग वाले हैं, नॉन लाइकिंग वाले हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज टी एंड कॉफी, तो उनका यूनियन हो गया ये। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता बेटा। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं कि ये कब यूनियन नहीं होगा। मैंने पीछे भी बताया था, जब ये पूछ लिया जाएगा हाउ मैनी वर टेकिंग निदर टी नॉर कॉफी, मतलब इतने उन लोगों की काउंटिंग बता दो
उन स्टूडेंट्स की काउंटिंग बता दो जो दोनों में से कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। जब इस तरह का केस आ जाए स्टूडेंट्स, तो जो ग्रुप में पीपल हैं वो कभी भी यूनियन नहीं होता, वो यूनिवर्सल हो जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। मतलब उनके अंदर वो स्टूडेंट्स भी मिक्स हैं जो इन दोनों में से कुछ भी लाइक नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। यानी कि 150 तो ऐसे थे जो टी लेते थे और 225 थे जो कॉफी लेते थे और 100 ऐसे थे जो बोथ ले लेते थे टी एंड कॉफी कंबाइंड। फाइंड हाउ मेनी वर टेकिंग निदर टी नॉर कॉफी। जब ये सेंटेंस ऐड हो जाए, क्या कि निदर टी नॉर कॉफी, या कोई भी दो चीजें दे रखी हो उनमें से निदर आ जाए, कोई सा भी लाइक ना करे, कोई सा भी चीज भी ना पसंद करे, किसी को भी ना ड्रिंक करे, ना टेक करे, ना ले, तो उस केस में जो ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो यूनिवर्सल सेट बनता है स्टूडेंट्स। तो यहां n यूनिवर्सल इज 600, राइट। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, यू कैन राइट n t इज 150. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, तो n c दिस इज 225. लेट ना भी करेंगे, सिर्फ इससे चलेगा काम। एंड टी इंटरसेक्शन सी, जो दोनों बोथ, मैंने आपको बोला था whenever we are talking about both it means intersection, both intersection, टी एंड कॉफी those were 100, राइट। अब हमारे पास कौन नहीं है, नहीं है तो एन टी यूनियन सी। फॉर्मूला है एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, राइट बेटा। तो एन टी का वैल्यू कितना है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी। एन टी इज 150, इट इज 225 माइनस 100, तो इसको ऐड करो 375 माइनस 100, तो ये आ गया 275, जो कि यूनियन के अंदर टी और सी के यूनियन में। बट उसने कहा है क्या, निदर टी नॉर कॉफी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इट इज रिक्वायर्ड निदर टी यानी कि टी कॉम्प्लीमेंट, नॉर कॉफी तो इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन कॉफी। या एक काम कर सकते हैं, हम इनको कंबाइन ले सकते हैं, यानी वो तो ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते, दोनों में से कुछ भी नहीं लेते। तो ये चीज नहीं, निदर एंड आएगा, निदर टी एंड नॉर कॉफी, इसका मतलब एंड लगता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और ये कहिए, ये टेंशन भी खत्म कर दो, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जो दोनों में से कोई भी चीज लाइक नहीं करते, तो दैट इज एन टी यूनियन सी डैश कॉम्प्लीमेंट, मतलब न टी न कॉफी। ओके, कॉम्प्लीमेंट मींस जो इसके अंदर मिक्स नहीं है, न टी और सी में जो मिक्स नहीं है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स वैल्यू इज n यूनिवर्सल माइनस n t यूनियन c। दिस इज 600 माइनस 275, कितना हो गया भाई, 325 आर दोस, ठीक है। 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दे लाइक निदर टी नॉर कॉफी। चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने स्किप कर दिया, बहुत सिंपल है, प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह एकदम ऑर्डिनरी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाँ, ये 3 सेट पे बेस्ड है और इस तरह के 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर 15 एंड 16, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल पे सर्वे किया, अभी चेक करेंगे कि ये यूनियन रहेगा या यूनिवर्सल रहेगा। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर H फॉर हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है मान लो, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर T, ये T था मैंने अंडरलाइन कर रहा था, T फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया सपोज, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। अब उसके बाद 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I, और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट्स, और 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। ओके, ये कंडीशंस दे रखी हैं, कह रहा है फाइंड करो, क्या पार्ट 1 में कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1,
बेटा मैंने आपको बोला था ना, जब भी ये एटलीस्ट की बात आ जाए तो इसका मतलब यूनियन चाहिए वहां पे, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरे में कहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन के लिए भी आइडेंटिटी है हमारे पास, तो सीधा सीधा हम आइडेंटिटी से करेंगे बच्चों। इनको पार्ट 1 ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें सर्वे वाले में, अच्छा मैं बोल रहा था कि ये यूनियन या यूनिवर्सल क्या रहेगा, यहां पर ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, यानी ऐसे लोग ही नहीं है जो कोई सा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब ये जो सर्वे वाले ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ यूनियन है। तो एन कौन कौन है भाई न्यूज़पेपर में? एच, यूनियन टी, यूनियन आई, दोज आर 60। एन एच जो केवल एच हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं सपोज करिए, दोज आर 25। देन एन टी 26, देन एन आई आल्सो 26। एन उसके बाद कहा था उसने 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच इंटरसेक्शन आई, दोज आर 9। 11 रीड, तो एन एच इंटरसेक्शन टी 11, और यहां आ जाइए एन टी इंटरसेक्शन आई, दोज आर 8, और लास्ट में एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल्स टू कितना है? 3। हाँ, इसमें एक चीज पूछी थी और हमने यहां मिस्टेक कर ली, उस बात को लेके मैं बताता हूं क्या मिस्टेक हुई है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन को कहते हैं बेटा, आपको मैंने बताया था यूनियन, और जब यूनियन कहते हैं तो ये जो गिवन है वो यूनियन हो ही नहीं सकता, अगर होता तो डिमांड नहीं होती। यूनियन इज डिमांडिंग। अब वही चीजें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों, या तो नन वाला केस दे रहा हो कि नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम, तो भी वो यूनिवर्सल रहेगा, और जब पूछा गया है यूनियन को तो जाहिर सी बात है वो तो यूनिवर्सल होगा ही। तो एन यूनिवर्सल की वैल्यू 60 है बेटा। तो क्या डिमांड है? एन एच यूनियन टी यूनियन आई वॉट, आइडेंटिटी पता है? एच यूनियन टी यूनियन आई, एन एच एन टी एन आई माइनस कौन कौन गिवन है? एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई एंड प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। सीधा सीधा आइडेंटिटी बेटे। एन एच इज 25, वो 26, 26। एच इंटरसेक्शन आई का वैल्यू कितना है? एच इंटरसेक्शन आई का वैल्यू है बेटे 9, और एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू है बेटा 11, और एच टी इंटरसेक्शन आई का 8, और ये आपका 3। ऐड करिए इनको, इट इज 80, भाई ऐड कर लो, 3, 6, 9 और 6, 15, 5, 20, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8, माइनस ये हो गया 28, माइनस करोगे यू विल गेट 52, यानी 52 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इज 52। ठीक है बेटा। अब इसका पार्ट 2 रह जाता है, और पार्ट 2 में कहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, और वन न्यूज़पेपर के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है, मैं अभी ये हटा करके उसको भी कर देता हूं साथ साथ ही। अच्छा, ये चीजें गायब कर दी मैंने। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, दैट इज आपने पहले से पढ़ा है एन एच एन टी एन आई, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद -2 एन
एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन टी इंटरसेक्शन आई और लास्ट में 3 टाइम्स एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये आइडेंटिटी है बेटा। तो NH आपका 25, देन 26, देन 26 माइनस 2 टाइम्स, इनकी वैल्यूज वहां से ले लो, 9 प्लस 11 प्लस 8 और 3 टाइम्स इंटू 3, इनको ऐड करिएगा 77 और 9 86 माइनस ये हो गया आपका 56। सो दोज आर 30 पीपल। और 30 पीपल ऐसे हैं स्टूडेंट्स उसमें जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर ही रीड करते हैं। चलो भाई कुछ स्टूडेंट्स आ जाइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 है इसका। बहुत क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा पूछा है इसमें बेटा। उसी तरह से इन्हें सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, मतलब ये नहीं बता रहा सर्वे में पीपल कितने हैं, लेकिन इतना बोला है कि 21 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। 3 प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, उनकी काउंटिंग दे दी आपको। इफ 14 लाइक्ड बोथ ए एंड बी, 12 liked both C and A, and 14 liked both B and C. Okay, and 8 liked all the 3 products. जो 8 ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं। पूछा कितना सा, देखो फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट C only, यानी सिर्फ C को लाइक करने वाले। क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया लेकिन सॉल्यूशन जरा सा मांगा है स्टूडेंट्स। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट A, NA की वैल्यू 21, number of people who liked B, those are 26, number of people who liked C, those are 29, और बेटा बोथ क्या A and B, तो A इंटरसेक्शन B, क्योंकि बोथ का मतलब इंटरसेक्शन है 14, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू है आपको, सॉरी वो C इंटरसेक्शन A है, C इंटरसेक्शन, चलो B इंटरसेक्शन C लिख देता हूं, those are 14 and N C intersection A, those are 12, तो और N A intersection B intersection C is 8। अब पूछा क्या है कि like only C, only C का मतलब C के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। number of people who liked product C only and C में से कौन गायब हो जाएगा भाई, जो सिर्फ C लाइक करते हैं। बता दूं मैं आपको, चलो वेन डायग्राम से भी दिखा देता हूं, चलो थोड़ा सा आपको पोर्शन तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्लियर। ये A, ये B और ये C, तो उसने कहा सिर्फ C, तो बेटा केवल इतना पोर्शन है जो ओनली C को लाइक करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को इसमें से, तो ये तो रहा ओनली सी का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से सी वाले में से, यानी ये पूरा सी है, इसमें से एक तो हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। देखो जरा, ये ए था, ये बी है और ये सी है, ये इसका ओनली सी पार्ट है जो मैंने शेड किया है बेटे। अब आपको ओनली सी के लिए इस पूरे सी में से एक तो ये वाला हिस्सा गायब करना पड़ेगा, ये कौन है ए इंटरसेक्शन सी, और आपको ये हिस्सा भी गायब करना पड़ेगा, राइट। ये कौन है बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन इसको करते करते ये 2 बार माइनस हो गया, जबकि सिर्फ 1 बार माइनस होना चाहिए था। तो एक काम करेंगे, 1 टाइम इसको वापस ऐड करेंगे, तो इसमें से एक तो ये हटा दो, कौन एन सी में से एन ए इंटरसेक्शन बी गायब कर दो और एन बी इंटरसेक्शन सी गायब कर दो। देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अच्छा, एक तो ये रहा ए इंटरसेक्शन सी हटा दो, दूसरा ये बी इंटरसेक्शन सी हटा दो, लेकिन ये 2 टाइम्स गया तो एक टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर दो। क्लियर, उससे और अच्छा क्लियर हुआ होगा। तो बेटा एन सी की वैल्यू कितनी है, 29 है, ए एंड सी कौन है, 12 है, बी एंड सी कितने हैं, 14, और वो है हमारे 8।
ये हो गया 37 और ये हो गया बेटा 26। तो दोज आर 11 पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। देखो बेटा, ये आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बार बार आपसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक टीचर को अगर एक गुरु को बोलना पड़ेगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, क्या फायदा फिर एक गुरु होने का। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करते रहो बेटे। समझ में आ रहा है, आप अपने आप जो करना होगा वो करोगे डेफिनेटली। बस इस पढ़ाई का पूरा मजा लो, आनंद लो और अपने नॉलेज को बेटा बढ़ाइए। थैंक यू बच्चों।